जय हिंद दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगा। जिन बच्चों ने 2024 से 25 में मैट्रिक पास किया है, क्या उसे स्कॉलरशिप मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं बता दूं, सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जिन बच्चों ने भी 2024 से 25 में मैट्रिक पास किया है उसके लिए स्कॉलरशिप आ चुका है। याद रहेगी, केवल बिहार के लोगों का है, ठीक है। और किन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या क्या फॉर्म में लगेगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा गया है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीसिएंट फ्रॉम पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। और ये स्कीम जो है ना, ये बीसी ईबीसी कैटेगरी के लिए दिया गया है, और साथ ही साथ जो एससी एसटी कैटेगरी है, याद रहे जो जनरल कैटेगरी है उसको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बारे में बताया गया है कि कौन कौन से धर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टार्ट की शुरुआत हो चुकी है 7/1/2025 से, यानी कि 7 तारीख से, जनवरी के 7 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है। देर विल नो मनी एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड ऑफ बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। याद रहे कि आपसे जो भी एप्लीकेशन आप जहाँ पे ऑनलाइन या करवा रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, उसका कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन फ़ी नहीं कटेगी। यदि आप लोगों को बोला जा रहा है कि फ़ी कट रहा है फॉर्म भरने में, तो आपको झूठ बोला जा रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि किसी भी बच्चे का फॉर्म भरने में कोई फ़ी नहीं लगेगा। हाँ, वो अतिरिक्त पैसा ले सकता है फॉर्म भरने के लिए, वो जिसकी शुल्क होती है। अब आगे पढ़ते हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2024 से 25 की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जिसको पैसा मिलेगा उसकी क्या, जिसे बच्चों को पैसा मिलेगा उन बच्चों की क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यहाँ बताया गया है ना। एप्लीसिएंट मस्ट बी अ परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार, यानी कि एप्लीसिएंट जो है ना, जिन बच्चों को मिलेगा वो परमानेंट बिहार का होना चाहिए। उसके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास बीसी ईबीसी और एससी एसटी स्टूडेंट्स हुज एनुअल इनकम ऑफ 5%, उसके पास एनुअल इनकम यानी कि आय होना चाहिए, जाति होनी चाहिए, ये सब बताया गया है। और आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे किन किन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। रेसिडेंशियल का मतलब होता है कि आपका अस्थाई अस्थाई पता, जिसको निवास प्रमाण पत्र कहते हैं। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति, इनकम, इनकम मतलब कि आय। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यदि आप कोई है कि कोई डिसेबिलिटी है, चल नहीं पा रहा है, ठीक ना, जो अनकेबल है, जो चलने में, फिरने में, दौड़ने में, तो उसके लिए वो अलग से विकलांग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। फिर फ़ी रिसिप्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन, जो आपका फ़ी रिसिप्ट मिला है आपके विद्यालय से, उस होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फाइनल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट, आपके पास जो एग्ज़ाम पास किए हो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैट्रिक का, ठीक है। हाँ, ये सब बताया गया है। अगर आप इन सभी करने के बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिखा गया है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। और यहाँ पे ईमेल है, आप इसे ईमेल भी कर सकते हो। तो और यहाँ पे आप इसी वेबसाइट में जाकर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हो। एससी एसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई यहाँ से करेंगे, और बीसी ईबीसी अप्लाई यहाँ से करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ज़रा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही आगे जानकारी पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी बातों को रखें कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, कोई समस्याएं तो नहीं है। उन सभी समस्याओं को यहाँ समाधान दिया जाएगा। धन्यवाद। थैंक